नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कि राजस्थान में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ा दी गई है, जो कि कल से लागू हो जाएंगी। तो जो प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक कल जो त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। किस चीज़ की छूट दी गई है, कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो 23 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो शनिवार को बैठक हुई थी, उसमें लॉकडाउन को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्दे नज़र रखते हुए जो कोरोना के केसेज हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ गांव के स्तर पे जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक नई त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन का यूज़ किया गया है, जो कि गांव में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उसको कम कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत परिवार वार्ड ग्राम शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। प्रथम स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। तो इसमें सबसे पहले जो 3 गाइडलाइन जो त्रिस्तरीय जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें जो पहला स्तर है वो यही है कि जो गाँवों में एक दूसरे के घर पे लोग जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कौन कोविड पॉजिटिव है और कौन कोविड नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी किसी किसी प्रकार का टेस्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है। और जो कोरोना के कुछ केसेज हैं वो उनके सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले यही रोकना होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी दूसरे के घर पे जा सकते हैं। ऐसे अनावश्यक रूप से जाना बहुत खतरा पैदा कर सकता है कोरोना के केसेस में। तो यही है पहला स्तर। उसके बाद मैं दूसरा स्तर बताऊँगा। अति आवश्यक होने पर खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिला जा सकता है, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चे और अन्य लोग सुरक्षित रहें। दूसरे स्तर पर गांव और मोहल्ले की ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा जिसमें संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित न हो। तो गाँवों में बहुत लाइट ले लिया गया है कोरोना की स्थिति को, क्योंकि जैसे कि शादी विवाह होता है या फिर किसी प्रकार का कोई फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे लोग गांव में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि गांव में इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया गया है। तो गांव में जो ये जहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उनको थोड़ा सा तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। अगर मैं तीसरे स्तर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी हैं, उसके अलावा जो दूसरे शहर से जो लोग आ रहे हैं, जो शहर से गांव में या फिर गांव से शहर में या फिर एक गांव से दूसरे गांव में जो आवागमन का जो चल रहा है सिलसिला, इसको रोकना पड़ेगा ताकि कोरोना को एक कंट्रोल में लाया जा सके। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों को इसमें अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी। समस्त प्रदेशवासियों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गांव के जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं या फिर किसी प्रकार की कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि गांव से शहर या फिर शहर से दूसरे शहर में जो आवागमन होता है उसको रोक पाएँ, ताकि जो कोविड केसेज हैं वो ज़्यादा फैले नहीं और उनका तुरंत रूप से इलाज किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, तो जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि विवाह समारोह में भीड़ जुटना संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण माना गया है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर 30 जून तक विवाह स्थगित करने की अपेक्षा की गई है। तो जो विवाह को एक बहुत बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का जो विवाह होता है तो उसमें 250-300 से 500 से 250-300 से लेकर 500 से 700 तक लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें से बहुत मुश्किल रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाएँ लोग। तो उसमें जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करें, ताकि स्थिति में सुधार आने पर लॉकडाउन की पाबंदियों को स्थितिता दी जा सके। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों को प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो हम सबको पता ही है कि लॉकडाउन के चलते हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए ही ज़्यादा अपनी जीवन रक्षा के लिए ही सरकार लॉकडाउन लगा रही है, क्योंकि जब तक हम अपना व्यवहार में चेंज नहीं लाएंगे तब तक हम कोरोना को रोकना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो विगत दिनों जयपुर जिले के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें टेस्ट, ट्रैक एवं ट्रीट प्रोटोकॉल की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्णय किया गया था। तो जो टेस्टिंग है और जो कोरोना केसेस की जो ट्रैकिंग है और उनका जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है,
उसको थोड़ा और प्रभावी बनाएंगे। जयपुर के लिए बनाएंगे इस मॉडल को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसके तहत ILI लक्षणों वाले मरीजों का चिन्हीकरण, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आइसोलेशन एवं उपचार के नियमित निगरानी की जाएगी। डोर टू डोर सर्वे का काम इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिवस में दोहराई जाए। तो इसमें जयपुर के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था, जो जिसमें ट्रैक और टेस्ट और जो ट्रीटमेंट था वो प्रभावी रूप से किया जाता था, तो यह पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो जिनमें सिम्टम्स मिलेंगे उनको मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उनको होम आइसोलेशन में रहेगा, होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उसके जो उपचार की जो नियमित निगरानी है वो भी रखी जाएगी। और एक और जो सरकार का जो जो स्कीम है वो ये है कि डोर टू डोर जाके, घर घर जाके लोगों का चेकअप किया जाएगा, जिससे कि जो कोरोना की स्थिति है उसका एक्चुअल अनुमान लगा सकेंगे कितने केसेज हैं और हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि देख लेते हैं अब त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत कौन से दिशा निर्देशों का हमें संपूर्ण रूप से पालन करना है। तो यह जो लॉकडाउन है ये कल सुबह 5 बजे से लेकर 8 जून को शाम तक 5 बजे तक रहेगा। उसके अलावा जो सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि जो 500 रुपये थी उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल सब्जियां, फूल माला की दुकानें तथा फल सब्जी का ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से लेकर मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक, मतलब कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर मंगलवार को शाम तक 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उसके अलावा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से लेकर मंगलवार 8 जून को प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो शुक्रवार को दोपहर से लेके मंगलवार तक शाम तक लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्तों के लिए। और ये इसके अलावा इसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे कि फूल, फल, सब्जियां, दूध, ये इनका खुला रहेगा, ये अपन खरीद सकते हैं, बिकॉज़ ये नेसेसरी चीज़ें हैं, इनके अलावा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो विवाह समारोह को जो मुख्य कारण माना गया है कोरोना केसेस में बढ़ोतरी का, उसको 30 जून तक स्थगित कर दिया गया है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का डीजे, बारात, निकासी तथा प्रतिभोज की अनुमति 30 जून तक एकदम कम्प्लीटली स्थगित कर दी गई है। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिनमें केवल 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.government.in पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैंडबाजी, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। तो बेसिकली सिंपल अगर मैं बताऊं तो आपको 11 लोगों की अनुमति होगी। अगर आप 30 जून से पहले अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के हलवाई, टेंट, डीजे या किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शादी के लिए टेंट हाउस या हलवाई से संबंधित किसी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकती। जो टेंट हाउस या हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार का जो सामान है उसकी किसी भी तो उसको होम डिलीवरी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ताकि विवाह समारोह में जो अनुमान रहता है लोग इकट्ठे होने का उसको कम से कम किया जाए। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। तो अगर किसी बंदे ने विवाह स्थल के लिए किसी टेंट या फिर केटरिंग या फिर डीजे वाले को अगर किसी ऑलरेडी साई दे रखी है या फिर एक एडवांस बुकिंग दे रखी है तो वो आपको वापस लौटा दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार का क्लियरली आदेश है। ये इसी में किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। आमजन से अपील है कि पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर ही बैठकर करें। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले बाहरी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। जो भी बाहर के राज्यों से जो सामान आ रहा है, जो नेसेसरी सामान है, इसके लिए कमेटी रहेगी, उसी के आधार पर जो कार्यक्रम है उसको सेट किया जाएगा। राज्य में मेडिकल अन इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव और गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जाके लगवा सकेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटों के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनके 72 घंटे के अंदर जो करवाई जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साथियों, वर्तमान की जो कोरोना स्थिति है इसको देखते हुए जो रीट, पटवार और जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है जिनके फॉर्म रीओपन होने थे वो जून मंथ में करना संभावित नहीं है। तो ये आई थिंक जुलाई में पोस्टपोन हो जाएंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो लेकिन जैसा कि ये लॉकडाउन में बताया जा रहा है कि 8 जून तक कम्प्लीटली लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद भी जो विवाह स्थल हैं, मैरिज गार्डन्स हैं या फिर जो भी दूसरे शहर से आवागमन है ये सब बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म ओपन की जो फॉर्म ओपन होने थे रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर, कृषि, वन रक्षक, ये सब जुलाई में ओपन होंगे। और अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर बने रहिए मेरे साथियों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपके एक लाइक से हमें वीडियो कंटेंट बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रेगुलरली राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी खबरें लेके आते रहते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।